माननीय द्वारा नगोरा के छात्रों को बिठा के लेके गए। आपका स्वागत करता है बिठाने वाला छात्रों को सब बिठा के ले गए। धन्यवाद। ये चंडीगढ़ वाला नगोरा रात का सोने जब वही आप लोग उठा के लिए नगोरा सोने जात का आप लोग साथ बिठाए उसने ये भी जगह हो। धन्यवाद। अच्छे से चेक करो बड़ा से भर में सेव खाना है बम ब्लास्ट हो रहा है। अच्छे से ये दूर से बचेगा तो हाल जगह से तोड़ रहे हैं दूर से ही बचेगा ये। नमस्कार, आपका इधर आने के लिए हमारा शॉर्ट नोटिस पे धन्यवाद। तो ये एक वार्तालाप जो हमने रखने की कोशिश की है वो जो कल का घटनाक्रम रहा है राष्ट्रीय राजधानी में एक एक्सप्लोजिव ब्लास्ट जो हुआ है और उससे पहले जो फरीदाबाद के अंदर कुछ एक्सप्लोजिव जो रिकवरी हुआ है डिफरेंट एजेंसीज के द्वारा, तो उसको ध्यान में रखते हुए सारे देश में ही एक हाई अलर्ट की सिचुएशन है और विशेषकर जो एनसीआर का रीजन है उसमें खास तौर पर तो हरियाणा पुलिस की तरफ से भी इसमें एक रेड अलर्ट जारी किया हुआ है और हमारी जो मैक्सिमम पुलिस फोर्स है उसको हम जो है रोड्स पे रख रहे हैं और जो इस तरह के संभावित एरिया हैं चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या बस स्टॉप्स हो या और कोई भीड़ वाले एरिया हो तो वहाँ पे हर तरह की निगरानी बरती जा रही है। जो हमारी स्पेशलाइज्ड यूनिट हैं जैसे स्वैट टीम हमारे पास यहाँ पे 2 हैं, तो हमने उनको भी कल रात भी उनसे जो है पेट्रोलिंग करवाई है, फुट पेट्रोलिंग करवाई है। हमारे सारे जो गेजेटेड ऑफिसर्स हैं मैं भी साथ में हमने रात में जो है जगह जगह जहाँ हमें कुछ अंदेशा था कि इस तरह का भाई अलर्ट जो है एक विजिबिलिटी पब्लिक की जो है आई साइट में आनी चाहिए तो वो हमने करी है। तो मेरा आप सबके माध्यम से आम जो नागरिक हमारे हैं उनसे यही आग्रह है कि वो किसी अफवाह पे ध्यान ना दें और कोई भी उनको ऐसी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी या कोई चीज़ कुछ नज़र आती है तो वो जो है जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं डिफरेंट एजेंसीज़ हैं उनके जो नंबर हैं अगर पुलिस की बात करें तो 112 के थ्रू या डायरेक्ट हमारे कंट्रोल रूम के नंबर हैं या सारे ऑफिसर्स के नंबर भी ईज़िली अवेलेबल हैं तो उनको डायरेक्टली वो बताएं ताकि इसमें कोई भी लापरवाही में कोई मतलब उसके लिए जगह ना छोड़ी जाए। रात को आप लोगों ने चेकिंग की है, वाहनों की चेकिंग की है जी और सड़कों पे की कितने वाहनों की चेकिंग की? जी जनरली हम ये चेकिंग जो है रोज़ ही करते हैं बट कल हमने स्पेशलाइज्ड तरीके से जैसे मैंने बताया स्वैट टीम को यूज़ करके की है और कुछ जो व्हीकल्स जिनको हम टारगेट कर रहे थे कि ब्लैक फिल्म वाले हैं या कोई स्पोर्ट्स व्हीकल हैं या उस तरह के जिसमें लड़के लोग सवार हैं तो उसमें हमने मैक्सिमम फोर्स यूटिलाइज अपनी की है। जो नॉर्मल डेज पे रहती थी उससे डबल हमने कर ली थी। क्या मिला सर? नहीं ऐसी कोई सस्पिशियस चीज़ हमें नहीं मिली। जींद शहर में कितने नाके लगाए गए, कितने पुलिस कर्मचारी ड्यूटी लगाए गए? जींद शहर की अगर बात करें तो हमारे जो नाइट नाकेज हैं वो 5 रहते हैं बट कल हमने 10 लगाकर जो है अपना एक चेकिंग अभियान ताकि हमारी जो फोर्स है वो उसकी आदत में भी ये चीज़ आ जाए कि नेक्स्ट 1 वीक 10 डेज़ तक हम इस पूरे प्रोग्राम को जारी रखेंगे और मेन फोकस हमारा है कि लोगों के जहन में जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि कोई भी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो किसी तरह का लैप्स नहीं होने देंगे। सर पुलिस कर्मचारी की छुट्टी भी रद्द की गई? जी फॉर्मल ऑर्डर्स इसमें नहीं किए गए लेकिन इनफॉर्मली हमारी कोई रिक्वेस्ट अगर लीव की आ रही है तो एक्सेप्ट इमरजेंसी सिचुएशंस अगर मेडिकल है तो वो हम नहीं दे रहे हैं। सर ऐसे मामलों में ना सोशल मीडिया पर अफवाहें काफ़ी चलती है, क्या उनके ऊपर भी पैनी नजर रखना है? जी हमारी एक सोशल मीडिया सेल है तो अगर कुछ ऐसी चीज़ नज़र आती है तो डेफिनेटली हम उसमें कार्रवाई करते हैं। उस जो ये मटेरियल होता है उसको सस्पेंड भी करवाते हैं उस पोर्टल से और जो कानूनी कार्रवाई है वो भी करने का काम करते हैं।
कोई ऐसी व्यवस्था की? नहीं, मेरा इसमें ये कहना रहेगा कि वीवीआईपी सिक्योरिटी भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम इसमें एक थ्रेट असेसमेंट करके हम ये देखेंगे कि जहाँ ज़्यादा फोर्स डिप्लॉयड है, सपोज अगर कोई कार्यालय ऐसा है जहाँ 10 लोग लगाए गए हैं तो वहाँ उतनी ज़रूरत नहीं है, तो फॉर द टाइम बिंग वहाँ रिड्यूस करके दूसरी जगह थोड़ा सा हाइप करेंगे। कोई हेल्पलाइन नंबर आप बताना चाहें? साझा करना 112 मेरा कहना यही होगा कि 112 एक गोल्डन नंबर मैं कहूँगा है, तो उस पर करें तो डायरेक्ट उसमें, क्योंकि बड़ा क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम है उसका, तो वो बेटर है। आपने पीछे डी मीटिंग भी आयोजित जी। की कर्मचारी अधिकारियों की, जी उससे किस प्रकार के रिजल्ट निकल के आएंगे पुलिस प्रशासन के अधिकारी? जनरली देखने में यही आता है कि पुलिस जो कर्मचारी हैं उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक मेंटल टेंशन थोड़ा देखने को मिलती है, चाहे वो पारिवारिक और जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें इम्बैलेंस की वजह से हो। तो इस तरह की जो मीटिंग्स होती हैं उनमें उनके जो कुछ इस तरह की समस्याएं होती हैं जिनको आधिकारिक रूप से हम लोकल लेवल पे डील कर सकते हैं, तो वो आती हैं सामने, चाहे वो पुलिस लाइन के क्वार्टर्स में कोई पानी के पीने की समस्या हो, या कोई छोटी मोटी और सिविल प्रशासन से कोई मदद की बात हो, या उनकी कोई और पेंशन रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, या परिवार की और कोई समस्याएं, तो वो उठती हैं तो उनको त्वरित जो है दूर किया जाता है। तो इससे डेफिनेटली एक जो फैमिली में जो एक उनको आराम मिलना चाहिए वो मिलने में उनको सुविधा मिल जाती पिछले है। दिनों एक निजी जो है क्लिनिक संचालक को धमकी मिली है, वो नेता भी जी। है अशोक, उस मामले में क्या कार्रवाई है? हालांकि सुरक्षा दे दी गई। जी, हमने तुरंत जो है उसमें सुरक्षा दी है, और हालांकि इसमें अगर पास्ट में आप देखेंगे तो इन्हीं के जो ये संचालक हैं, इनके जो हॉस्पिटल्स हैं, इनसे जुड़े हुए जो दूसरे शख्स हैं उनको भी पहले से सिक्योरिटी मिली हुई है, लेकिन मेरी पर्सनल इसमें जितना हमने इसको देखा है तो इसमें हमने बड़ी एक त्वरित कार्रवाई करते हुए सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड कराई, और जो टेक्निकल जो एनालिसिस है वो भी हम कर रहे हैं। हालांकि इसमें आई एम सॉरी, मैं ओपनली मीडिया में ऐसे नहीं उसको इन्वेस्टिगेशन का क्या निकल के आया है वो अभी शेयर नहीं करना चाहता, बट वी आर टेकिंग इनफ केयर। डॉग स्क्वाड का भी इस्तेमाल किया जा रहा है जिला प्रशासन द्वारा। पकड़े गए हैं हिमांशु राठौर। जी, माननीय डीजी साहब के द्वारा जो है ये 15 दिन का एक कार्यक्रम चलाया गया, 5 तारीख से 20 तारीख के बीच का, तो उसमें इसका नाम जो है ऑपरेशन ट्रैकडाउन दिया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पैरेलल में 2 प्रोग्राम चल रहे हैं। एक तो ऑपरेशन ट्रैकडाउन, जिसमें जो है हर ज़िले से एक लिस्ट ली गई है कि उनके कौन से अपराधी पिछले 6 महीने में जो फायरिंग के इंसिडेंट्स हैं उनमें अभी भी एब्सकॉन्डिंग है। तो हमारे ज़िला की अगर बात करें तो 12 ऐसे अपराधी हमारे थे, तो उनमें से अब तक हमने 5 को जो है गिरफ्त में ले लिया है, और 7 और हमारे बाकी हैं। आने वाले दिनों में हम कोशिश यही कर रहे हैं कि 100% इसमें रिजल्ट दें। तो इसके पैरेलल में एक और डीजी सर की तरफ से एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें सारे एसएचओ, सारे गेजेटेड ऑफिसर्स, डीएसपीज और इवन एसपी, वो अपनी तरफ से 5-5 तो एसएचओज और बाकी जो जीओज हैं वो 10-10 नाम जो हैं जिन पे वो टारगेट करेंगे कि वो ऐसे खूंखार अपराधी हैं, वायलेंट क्रिमिनल्स हैं जिन पे वो विशेष ध्यान रखेंगे, पर्सनल अटेंशन देंगे, तो वो भी बनाया जा रहा है। तो हमारे यहाँ ज्यूरिसडिक्शनल पुलिस स्टेशन 12 है, तो इस हिसाब से हमने 60 की लिस्ट बनाई है, और उन्हीं में से फिर जो गेजेटेड ऑफिसर हैं उन्होंने भी वो पर्सनली जो देखेंगे 10-10 क्रिमिनल्स को, उनकी लिस्ट बनाई है। तो उनमें भी हमने काफ़ी सक्सेस अचीव कर ली है ऑलरेडी। हम उसमें भी कोशिश करेंगे कि मोर देन 95% हम राउंड अप करें। सब जिस प्रकार की डॉग अवेलेबल है उसको हम समय समय पर करते हैं, और कल से भी उसको काम में हम ले रहे हैं। सर, 10 लाख के रूप में उसमें कुछ आया सर? नहीं, अभी तक उसमें नहीं हुआ, उसमें क्योंकि जो समय का एक गैप रहा उसकी वजह से, हालांकि हमने तुरंत जो है लखीमपुर खीरी जो एसपी हैं, एसपी साहब वहाँ पे, उन्हें पर्सनली मैंने उनसे बात करके वहाँ जो स्पेशल एजेंसीज उनकी एसओजी है नेपाल बॉर्डर के साथ में, तो उनसे हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के हमारी सीआईएस ने, तो एक अच्छी उसमें डेवलपमेंट आई है सामने, बट अल्टीमेटली जब तक रिकवरी नहीं होती और जो आइडेंटिफाइड नेपाली नागरिक इसमें नाम सामने आ रहे हैं वो नहीं गिरफ्त में आते, तो तब तक तो कुछ कहना मुश्किल है। ठीक है।